व्यक्ति से व्यक्ति जोड़ने का काम जो पुल का काम है, जिससे लोगों के अंदर इंसानियत जागती है, जिससे इंसान सच्चा बना रहता है, जिससे व्यक्ति के अंदर सज्जनता बनी रहती है, जिससे कोई आदमी भला बना रहता है और ऊंचा बना रहता है, वो जो सेतु वो पुल का काम करने वाली दुनिया में एक ही चीज है और उसका नाम धर्म है कि ये धर्म बीच में जाने ना पाए। लोगों के अंदर मानवता का धर्म जगाए रखना राजाओं तुम्हारा कार्य है। ये इस कार्य को छोड़ना नहीं कभी। मानव धर्म सबके अंदर रहे कि मेरी ये प्रार्थना है कि जो भी आगे आते जाएंगे धर्म रहना चाहिए, सज्जनता रहनी चाहिए, भलाई रहनी चाहिए, अच्छाई रहनी चाहिए। राजाओं को क्यों कहा उन्होंने? राजाओं को इसलिए कहा कि राजतंत्र अगर इस बात का ध्यान देता है तो समाज के अंदर अच्छी चीजें फैलती हैं, और अगर राजा ही ध्यान नहीं दे तो चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। आप समझिए कि जो चाणक्य थे, भारत देश के प्रधानमंत्री रहे, और उनके समय में उन्होंने जिसको राजा बनाया था उसका नाम था चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त 24 साल तक भारत का सम्राट बनकर रहा, और जिन्होंने सम्राट बनाया वो थे चाणक्य। चाणक्य जहां रहते थे, जहां पर रह करके वो राज चलाते थे, मंत्रणा के लिए मंत्री लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, तो उनकी एक कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर कुछ जमीन थी जिसमें वो खुद खेती करते थे, अपने हाथ से अपने लिए अन्न उगाते थे। चंद्रगुप्त जाता था मिलने के लिए तो कई बार जाकर बैठकर वापस आ जाता था। वो रात में सोए पड़े हैं, वो बाहर जाके गुरु की कुटिया में अंदर चरणों की तरफ बैठ गया। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठा और फिर सिर झुका के चला जाता था। तो चाणक्य पूछते थे, भाई तुम आए रात में आके बैठे, मुझे जगा लेते, कोई ज्यादा जरूरी काम था? तो चंद्रगुप्त कहता था कि सारा दिन राजनीति करते करते, अच्छे बुरे लोगों के बीच में काम करते करते मन में अशांति आ जाती है। फिर से मन पवित्र हो सके, मन में धर्म जाग सके, मन के अंदर श्रद्धा जाग सके, मन फिर से सच्चा हो सके, तो उसके लिए तो मेरे पास एक ही गंगा है और वो मेरे गुरु की गंगा है। मैं आता हूँ और गुरु चरणों के पास बैठ जाता हूँ। यहाँ जो वाइब्रेशन है, यहाँ के जो स्पंदन है, यहाँ के वातावरण का प्रभाव, यहाँ आकर जब बैठता हूँ दिखाई देता है एक त्यागी, एक तपस्वी, एक महान आत्मा, उसका ओरा चारों तरफ फैला हुआ है कि यहाँ आके बैठता हूँ तो कालापन दूर हो जाता है, नई ताकत लेकर चला जाता हूँ। एक दिन चंद्रगुप्त आया, रात में देखा कि सर्दी के दिन है, गुरुजी फटा हुआ कंबल ओढ़ के सोए हुए। कुटिया में देखा तो कंबलों का ढेर लगा हुआ। तो सवेरे आकर के महाराजा मिलने के लिए आए और आकर के बोले, गुरुदेव आपके कक्ष में कंबलों के ढेर लगे हुए हैं और आप फटा हुआ कंबल ओढ़ के सोए हुए हो। मेरे लिए कितना दुखद था, मैं रात में सो नहीं पाया कि मेरे होते मेरे गुरु फटा हुआ कंबल ओढ़ के सोए। इन कंबलों को ले लेते आप। चाणक्य ने कहा, जानते हो वो कंबल किसके हैं? वो विद्यार्थियों के लिए आए हैं, और विद्यार्थियों के लिए आए हुए कंबल मैं यूज नहीं कर सकता। मेरे बच्चों के लिए आए ना, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, वो दान के कंबल हैं। तो फिर आप फटा हुआ क्यों पहन रहे हैं?
बोले इस बार मैं राजकार्य में ज़्यादा उलझा रहा तो खेती उगा नहीं पाया, इसमें से कुछ पैसे आते तो फिर मैं खरीद के लेके आता। इस देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री जिसने हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत का इतना बड़ा साम्राज्य फैला दिया, जिसके राज में सिकंदर, सेल्यूकस और न जाने कितने कितने बाहर के लोग आक्रमण करने के लिए आए और उसने बाहर भगा दिया, और बल्कि सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त का विवाह करा दिया कि जो हमला करने आया है वो आए नहीं बाद में हमला करने, उसकी बेटी को के साथ ही शादी करा दी। इतने बड़े भूभाग पर राज करने वाला व्यक्ति, जब उससे कहा महाराज राज्य से कुछ ले लिया करो, बोले अगर मैं राज काज के पैसे खुद यूज करूंगा तो नीचे वाले तो लूट मार करने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए न जाने क्या क्या कर बैठेंगे। मैं अगर त्याग करूंगा तो नीचे वाले भी ठीक रहेंगे, और अगर मैं ही गड़बड़ करूंगा तो नीचे वाले तो कुछ भी करेंगे। मुझे ही चाहिए मैं धर्म को फैलाऊं, और जो सच्चे लोग होते हैं उनके ऊपर कोई कुछ भी ब्लेम लगाए वो उन तक पहुंचता नहीं। अच्छे सच्चे लोगों के कारण धरती चलती है। तो राम जी ने जो ये कहा ना कि इस धरती पर भूयो भूयो भाविनाम भूमिपालान, बहुत बहुत सारे भूमिपाल राजा लोग आएंगे धरती पर, जो भी आते रहेंगे इस धरती पर। सबसे एक ही निवेदन है, सिर पर छत्र धारण करना, मुकुट धारण करना, लेकिन धर्म को सबसे पहले धारण करना, और जनता में भी धर्म को लेकर जाना, कि धर्म को नहीं बोलना। वो धर्म कैसा अद्भुत चीज है, किसी के किए हुए को नहीं भूलना। राम जी का राज्यरोहण का समय आया, जब उनको दोबारा वनवास के बाद जब वापस आए और उनको राज्यरोहण के लिए अवभृत स्नान करने के बाद जैसे ही वो वस्त्र पहनकर बैठे तो सभी जगह से आए हुए राजा महाराजा उनका सम्मान करने के लिए उपस्थित थे। ऐसे महान अवसर पर सब लोग भेंटें लेकर आते हैं। बड़े बड़े अतिथि लोग देश विदेश से आए हुए थे। महाभारत में भी आप पढ़ें, जिस समय युधिष्ठिर का राज्यरोहण हुआ उस समय भी भेंट लेकर आने वाले कितने कितने देशों के राजा थे। महाभारत काल तो 5000 साल ही हुए ना। उनके समय में कहते हैं चीन से भगदत्त आया, पाताल देश से बब्रुवाहन, यूरोप से विडालाक्ष। विडालाक्ष का मतलब होता है बिल्ली जैसी आंखों वाला। ऐसे राजाओं के नाम लिखे गए कि वो सारे मिलने के लिए आए, भेंट लेने के लिए आए। तो राम जी के समय में तो न जाने कहां कहां से कितने कितने लोग पहुंचे थे। राम जी भी अपनी तरफ से भेंट देते जा रहे थे, लेकिन भेंट देने से पहले, क्योंकि अपनी तरफ से भी देना है ना, तो वो ढूंढ रहे हैं। सब अतिथि आ गए, लेकिन मेरे 2 और लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं। सबसे ज्यादा ध्यान उनको आया केवट का, जिसने गंगा पार कराई थी ना नौका में बैठाकर, जिसके कहने पर कराई थी निषाद राज, उसको याद किया। और केवल इतना ही नहीं, सारा कार्य रोक दिया। मुहूर्त निकला जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं महाराज देर हो रही है। बोले नहीं, पहले उनका कर्जा उतारना है जिसको मैंने नौका पार कराते समय यह कहा था कि मैं, सीता जी ने अंगूठी दे दी थी ना, तो वो अंगूठी लेकर के कहा कि ये तुम्हारी उतराई है। केवट ने हाथ जोड़ के मना कर दिया था
और ये कह दिया कि जब आप राजा बनेंगे उस समय देखेंगे, वो दिन देखना चाहते हैं कि प्रजा का राज करने के लिए आप राज सिंहासन पर बैठे। अब जब राज सिंहासन पर बैठने का समय आया तो सबसे पहले उसी को याद किया। उसका एहसान नहीं भूला जा सकता। और अगर अंगूठी ले लेता तो बात उतनी खत्म हो जाती। आपके दुख में कोई 2 बूंद पानी भी दे तो वो सागर के बराबर है, याद रखना। और आपके सुख में कोई सागर भी उड़ेल दे तो उसकी कीमत 2 बूंद के बराबर है। सुख में तो सब लोग सहयोगी है, दुख में कोई काम आता है तो उसे कभी भी भुलाना नहीं, सबसे ज्यादा सम्मान देना। मित्र धर्म बहुत बड़ा धर्म है। राम जी हर चीज को दर्शाते हैं। घटनाएं बहुत विचित्र घटी। राम जी सबको कुछ न कुछ देते जा रहे हैं, क्योंकि केवट के यहाँ भी भेंट भिजवाई उन्होंने, तो सबको सब कुछ दिया जा रहा था, कुछ न कुछ भेंट दी जा रही थी। राम जी कुछ पुरस्कार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। बहुएं आई, बहुओं को भी कुछ न कुछ दिया गया। इस घर की सबसे छोटी बहू थी श्रुति कीर्ति, शत्रुघ्न की पत्नी। उसने हाथ जोड़ के कहा, मुझे भी कुछ चाहिए। राम जी मुस्कुराते बोले, आपको क्या चाहिए? कोई धन, जमीन, जायदाद, राज पाट, किसी जगह का कोई स्थान, कोई महत्वपूर्ण ऐसी चीज जो आप चाहते हैं, बताइए। तो उसने उस समय हाथ जोड़ के कहा, जो आप वस्त्र पहनकर गए थे ना यहां से, जिन वस्त्रों को पहनकर आपने तपस्या की, अपने धर्म का पालन किया, वो वस्त्र मुझे दो। क्या करोगी? संभाल के रखना चाहती हूं। इस रघुकुल की आने वाली पीढ़ियों को दिखाना चाहती हूं कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे कि जो धर्म के लिए राज्यपाट छोड़कर निकल गए और ये भेष पहन कर गए थे। ये सबसे कीमती भेष है। और आप लोग जानते हैं कि राम जी जब राजपाट चलाते रहे, जब वन में थे तब भी तपस्वी साधु बनकर ही रहे, और जब राज्यपाट चलाया तभी साधुओं जैसा ही जीवन जिया, तपस्वी जैसा जीवन जिया, त्यागियों का जीवन जिया। अपनी प्रजा के हित में लगे रहे, अपनी तपस्या को छोड़ा नहीं। जिस देश का राजा अपनी प्रजा के लिए अपना दिल, जान, सब कुछ लुटाने के लिए रहता है, उसकी प्रजा हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहा करती है और सुरक्षित रहा करती है। और जिस देश का राजा अपना ही घर भरने में लग जाए, उसकी प्रजा हमेशा लाचार रहती है। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जितना जितना धर्म जीवन में आता है, वो धर्म आपके जीवन को कीमती बनाता है। अपने बच्चों को धर्म दीजिए। लिखा, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। जिस गुण धर्म को अपनाने के कारण समाज में काम चलता है, वो गुण धर्म ही है अपनाने योग्य। उसी को तो मानव धर्म कहा गया। विश्वास पर दुनिया टिकी है ना, सत्य पर दुनिया टिकी है। एक दूसरे पर भरोसा करके जीते हम लोग। दया पर लोग जीवन चलता है। लोगों के अंदर दया ना हो, करुणा ना हो, सहयोग ना हो, सहानुभूति ना हो। पिछले लोगों ने हमारे लिए कुछ किया, हम भी कुछ करें। दादाजी पेड़ लगा रहे हैं, पोता आकर पूछता है, ये जो फल के पेड़ आप लगा रहे हैं, ये कितने दिनों में फलेंगे? और दादाजी कहते हैं, ये लीची है,
लीची का पेड़ 7-8 साल लग जाएंगे, ये वाला पेड़ बोले ये अखरोट का है 16 साल लग जाएंगे, ये आम का बोले आम का पेड़ वैसे तो 3-3.5 साल में हो जाता, लेकिन बड़ा और ठीक होने में इसको भी 5-6 साल लगेंगे। और बच्चा पूछने लगा, दादाजी अब आप इतने साल रह पाओगे क्या, फल खाने लायक रह जाओगे, आपके तो मुंह में दांत भी कम हो गए हैं। दादाजी ने क्या कहा, बेटा जब हम छोटे थे फल खाए तोड़ तोड़ कर, तो जहाँ से हमने फल तोड़े थे, जहाँ खेले थे, वो पेड़ हमने नहीं लगाए थे, वो कोई और लगा के गया था। अब हम लगा के जाएंगे, कोई और खेलेगा, कोई और आनंद लेगा। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें